हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच जोड़ का दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। और जिसका जिसका अभी तक सब्सक्राइब रेड दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे टच करके काला कर दें और बेल आइकन को भी टच कर दें, जिससे कि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ठीक है, तो क्या कहा है, जब भिन्नों के हर असमान हो तब हम उसे कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, जब भिन्नों के हर असमान हो तो पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2/3 प्लस 3/4, 3/4। ठीक है, तो देख लीजिए, जब भिन्नों के हर असमान हो तो देख लीजिए इसमें हर क्या होता है। पहले हर और अंश जान लीजिए। ऊपर वाला बटे के ऊपर जो होता है वो अंश होता है, जो बटे के नीचे होता है वही हर होता है। तो देख लीजिए दोनों में क्या है, हर असमान है, असमान दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसे, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे तिरिया का गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा कर दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो 4 का गुणा 2 में हुआ तो कितना हुआ, 8 हो गया। और उसके बाद 3 फिर प्लस है बीच में तो प्लस लगा दीजिए। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आया, 9 आया। ठीक है, अब उसके बाद देखो नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में कर दीजिए, कितना होगा, 12 हो गया। अब देखो ये कितना आया, 9 8 जोड़ लीजिए, 17/12। ठीक, 17/12। तो हम 17/12 को और कैसे लिख सकते हैं, तो हम 17/12 को देख लीजिए एक सही 5/12 लिखेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं। तो आप लोग सोचिए, पहले समझिए कैसे एक सही 5/12 हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर में भाग देते हैं। तो देख लीजिए 12 से हम जब 17 में भाग दे दिए तो 12 का एक बार गया, उसके बाद 12 लिख लीजिए। ठीक है, 12 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़े, एक बार। तो उसके बाद 12 का 12 लिखें, उसके बाद देख लीजिए 5। तो देख लीजिए 5 जो शेष बचा है। ठीक है, शेष को हम हमेशा बटे के ऊपर लिखते हैं। जितनी बार गया होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, सही बटे। ठीक है, सही में लिखते हैं। तो देख लीजिए एक को ऐसे एक सही 5/12 इसे पढ़ा जाता है। तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो यही हमारा देख लीजिए क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें भिन्न के जैसे 2 ही भिन्न जुड़े हैं, अगर इसमें 3 भिन्न होता, 4 भिन्न हो जाता, 5 भिन्न जुड़ता, तब आप कैसे करते, तब ऐसे तिरिया का गुणा नहीं करेंगे। वहां पर आपको बहुत जल्दी से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप लोग एलसीएम लेकर उसे कर पाएंगे। तो चलिए हम उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले एक और समझ लीजिए, एक छोटा सा इसी टाइप का और समझ लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, समझ लीजिए 2/3 प्लस 4/9, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। कितना है, 2/3 प्लस 4/9। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो देख लीजिए आपको हम बताए थे, पहले आप लोग उसी टाइप से कर लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे करेंगे और जल्दी। तो देखो 9 दूनी 18 हो गया। उसके बाद 3 चौक 12, 3 का गुणा 4 में कर दिए, 12 हो गया। उसके बाद नीचे का हर का गुणा हर में होता है, तो कितना हो गया, 9 3 27। ठीक है, 27 हुआ। उसके बाद कितना आया, 18 12 जोड़ेंगे तो आएगा 30। उसके बाद बटे 27, यही होगा। देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 दहा में 30, 3 9 27। तो यहाँ पर देखो 10/9 आया। 10/9 को हम बता चुके हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कैसे हम इसे सही बटे में रखेंगे। एक सही 1/9 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन में 2 टाइप का ऑप्शन दे सकता है, मतलब सही बटे में भी दे सकता है, केवल बटे में भिन्न में भी दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जिस तरह से रहेगा आप उस वैसे ही टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो अब हम चलिए थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1/2 प्लस 2/3
प्लस 1/4, 1/4, ठीक है। तो देख लीजिए, अभी हम बताए थे कि जब 2-3 भिन्न जुड़े हों, मतलब 2 से अधिक भिन्न जुड़े हों, तब हम क्या करेंगे, त्रिज्या का वहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम क्या बोले हैं कि पहले हर का क्या करेंगे, आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब आप लेंगे हर का तो कितना आएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12, ठीक है। तो 12 होगा। तो अब देख लीजिए 12 आ गया एलसीएम। तो अब सभी एलसीएम से इस भिन्न वालों में अलग अलग जो भिन्न दिया है, मतलब 1/2, 2/3, 1/4, तो इन सब में क्या होगा, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1/2 गुणे 12 हो गया, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2/3 गुणे 12 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक ठो और है तो नीचे लिख लीजिए, क्या होगा, 1/4 गुणे 12 हो गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, 2 से कैंसिल कर दीजिए 6 को, कितना 12 को, तो 6 आया। 3 से जब 12 को कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 12 को, 3 आएगा, ठीक है। तो देखो अब 1 बचा है और 6, 1 का मल्टीप्लाई जब 6 में होता है तो कितना होगा, 6, और प्लस है तो प्लस लगा दीजिए आगे। अब 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो कितना होगा, 8 हो गया, प्लस अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना होगा, 3 हुआ। उसके बाद देखो क्या होगा, 8 6 14, 14 3 17, तो 17 आ गया। अब जो एलसीएम हमारा आया है उसी से हमें इसमें भाग दे देना, ठीक है, 17 में। तो आया कितना, 17/12, 17/12 आया। तो हम 17/12 को सही बटे में कैसे लिख सकते हैं, एक सही 5/12। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर 2 से अधिक भिन्न, 3 भिन्न, 4 भिन्न, 5 भिन्न, को कितना भी भिन्न हो जुड़ा, तो वहां पर आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात क्या करेंगे, संयुक्त संख्याओं का जोड़, ठीक है। संयुक्त संख्याओं का जोड़, संयुक्त संख्या क्या होता है, ठीक है। संयुक्त संख्या क्या होता है, जैसे आप लिख लीजिए, जैसे 4 सही 2/5, 4 सही 2/5 प्लस 3 सही 3/10, ठीक है। यही आपका संयुक्त संख्याएं होती हैं, ठीक है। संयुक्त संख्या का जोड़ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, संयुक्त संख्या का जोड़ होता है, ठीक है। संयुक्त संख्या क्यों बना, तो देख लीजिए ये पूर्ण संख्या के साथ भी भिन्न में है, तो इसलिए हम संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे हल कैसे करेंगे, जब भिन्न में पूर्ण भी संख्या रहे तब क्या करेंगे, हम पूर्ण संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेंगे और भिन्न को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसे। तो देखो पूर्ण संख्या क्या है, 4 है और 3 है, तो 4 और 3 को हम एक साथ जोड़ेंगे। उसके बाद प्लस लगा दीजिए। उसके बाद दूसरे कोष्टक में भिन्न क्या बचा, अब देखो 2/5, तो 2/5 हुआ, प्लस कितना होगा, 3/10, 3/10 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे इसको, देखो 4 3 7 जोड़ लीजिए, 4 3 7 पूर्ण संख्या को जोड़ लिए हम। उसके बाद भिन्न को अब कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो आपको हम बताए हैं कि त्रिज्या का आप गुणा कर दीजिए, ठीक है, 10 का 2 में और 5 का 3 में, ठीक है। तो आप जब करेंगे 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 प्लस 5 टाइम 15 और हर को हर में गुणा कर देते हैं, 15 में 50 हो गया। अब देखो कितना आया, अब यहाँ पर देख लीजिए 7 प्लस कितना होगा, 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35/50, ठीक है। देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 35 और 15 50, ठीक है। तो आएगा कितना आंसर आपका, देखो जो ये 7 प्लस है, जो 7 प्लस आया कितना, 7/10 आया, यही आया आपका। लेकिन अब जो 7 प्लस कितना है, 7/10 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सही बटे में हम 7 को सही कर देंगे, उसके बाद 7/10, ठीक है।
तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए क्यों यहाँ पर 7 प्लस को हम ऐसे कर दिए। तो आप लोग समझ लीजिए इसको, जहाँ समझ लीजिए यहाँ पर एक सही 1/12 है, 12 है या 5 है, कुछ भी ले लीजिए। तो एक सही 1/12 है। तो हम जब इसमें गुणा करते हैं तो कितना होता है, तो देखो कितना होता है, 12 का 12 एक जुड़ता है ऊपर वाला, तो 13/12 होता है, 13/12 होता है। लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसी सही को अगर हम कर दें 1 + 1/12, तब भी यही 13/12 ही होगा। तो देख लीजिए 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 12 हो जाएगा, प्लस 1 बचा है ऊपर तो जुड़ेगा, उसके बाद 12 नीचे, तो आएगा कितना, 13/12। तो देख लीजिए वही आया, तो हम इसीलिए इसको जोड़ दिए। ठीक है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दे दे, क्या दे दे, 3 सही 3/4 प्लस 6 सही 1/2। ठीक है, ये दे दे आपको। तो आप क्या करेंगे, इसमें पूर्ण संख्याओं के एक तरफ पहले जोड़ लीजिए पूर्ण संख्या को, 3 + 6 और भिन्न को एक साथ। ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगा दिए हैं, 3 + 4 + 1/2। ठीक है, तो अब देख लीजिए तिरिया का गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको जो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, उसके बाद 2 × 6 प्लस 4 × 4, तिरिया का गुणा कर दिया और फिर हर वाले को हर में गुणा कर दीजिए, आया कितना, 2 × 4 = 8। ठीक है, आ गया। अब देखो जब हम इसे करेंगे तो 9 प्लस ये कितना होगा, 6 × 4 = 10/8 हो गया। अब 2 से देखो कैंसिल हो रहा है, तो कितना आया, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। तो आपका कितना आ गया, 9 + 5/4। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो देख लीजिए अंश बड़ा है, हर से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, इसलिए भाग लगेगा, 4 × 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सही बटे में 9 + 1 सही 1/4 हो गया। अब देखो एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, 9 भी पूर्ण संख्या है और 1 भी जो सही में है, तो हम इसको पूर्ण वाले को जोड़ देते हैं। तो कितना होगा, देखो 10 सही 1/4, इसको ऐसे ही कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या होगा, आपका आंसर हो गया। तो अब हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या दिया है आपको, तो देख लीजिए 3 सही 1/5 और 2 सही 1/3, 3 सही 1/2। तो अब आप इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर तीन भिन्न जुड़े हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही प्रक्रिया करना है, पूर्णांकों को एक साथ जोड़ लीजिए। तो देखो पूर्णांक कौन कौन से हैं, 3 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए, 3 + 2 + 3, तो हुआ कितना, अब फिर यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अब भिन्नों को एक साथ जोड़ लीजिए, देखो 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, तो कितना आया, 6 × 2 = 8 आएगा, 8 प्लस, उसके बाद अब देखो क्या करना है। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, देखो 5 × 1 = 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 हुआ, एलसीएम 30 हुआ। जब 30 से हम इसमें 1/5 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, अब जब 30 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आया, प्लस लगा दीजिए 10 फिर है। ठीक है, फिर 30 से हम इसमें मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 15। ठीक है, कितना, 15 आया। अब देखो इसका एलसीएम कितना आया था, पहले लिख लीजिए एलसीएम 30। ठीक है, तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, कितना आया, 10 × 6 = 16, 16 × 15 = 31। ठीक है, तो कितना आया, 8 +
31। 31 जो आया है उसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम से भाग दे देंगे। एलसीएम कितना था 30। तो देख लीजिए अंश बड़ा है, हर से अंश बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 1 सही 1/30 यही लिखेंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या जुड़ जाएगा, 8 1 9, 9 सही 1/30 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या होगा, आपका आंसर हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूर्ण संख्याओं को एक तरफ रख के क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसको, समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। ठीक है, समान हर वाले भिन्न को जोड़ना है। तो हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 5 सही 2/3। ठीक है, प्लस 4 सही 1/3 हो गया। क्या है, 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/3। ठीक है, तो देख लीजिए समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना, मतलब समान हो हर। तो देख लीजिए इस भिन्न में भी क्या हर है, 3 है, इस वाले भिन्न में भी क्या हर है, 3 है। तो जब हर हमारे समान हैं तब हम कैसे करेंगे, पहले आपको तो वही करना है, पूर्ण संख्याओं को एक साथ जोड़ लीजिए। तो पूर्ण संख्या क्या क्या है, 5 और 4 है, तो जोड़ लीजिए 5 और 4। तो आप ऐसे जब जल्दी करेंगे तो 5 4 9 करके भी बता रहे हैं, तो तुरंत आपसे पेन नहीं उठेगा। ठीक है, तो आप लोग कर जाएंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए, तो 2/3 प्लस 1/3। तो अब आपको थोड़ा सा समझना है, जब समान हर मतलब भिन्न का हर समान हो, जब भिन्न का हर समान हो तब हम क्या करेंगे, तो अंश वाले को अंश में जोड़ देंगे और हर से जो हर 3 दिखाई दे रहा है दोनों में, तो हम 3 से भाग कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 4 9। ठीक है, तो 2 1 3 अंश को जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 हो गया। हर क्या है 3 3, तो 3 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो कैंसिल हुआ, आया कितना 1, मतलब यहाँ पर 1 आ गया कैंसिल होकर। उसके बाद देखो अब 9 प्लस 1 बराबर कितना होगा 10। यही आपका आंसर हो गया। क्या होगा, आंसर हो गया। तो एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए इसे अच्छी तरह से। जब हर समान हो तब क्या करेंगे, देखो अगर पूर्ण संख्या दिया है तो पूर्ण संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया है नहीं लिखेंगे। तो जब दिया है तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद हर भिन्नों को एक साथ लिख लेंगे। और उसके बाद देख लीजिए क्या करेंगे, जब हर समान है, जब हर समान है तो क्या करेंगे, तुरंत अंश को अंश में जोड़ देंगे, कुछ करना नहीं है, कोई गुणा नहीं करना है। तो जोड़ दिए, उसके बाद हर समान दिखाई दे रहा है, कितना हर है 3 है, तो 3 से हम भाग दे देंगे, तो बस आ गया। उसके बाद आंसर आप। तो चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जब इसमें देख लीजिए हर सभी में क्या है, समान दिखाई दे रहा है, हर सभी में क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। तो और सब में क्या लगा है, पूर्ण संख्या सब में है, तो हम पूर्ण संख्याओं को क्या कर लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 और उसके बाद प्लस भिन्नों को एक साथ 4/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5, यही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं को पहले जोड़ दीजिए। देखो 8 3 11, 11 4 15, 15 3 18, तो कितना होगा 18। ठीक है, कितना आया 18 हो गया। अब उसके बाद देखो, अब इसमें क्या करना है आपको, जब हर समान दिखाई दे रहे हैं, हर समान दिखाई दे रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, सभी अंश को जोड़ लेंगे। देखो 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 लिख लीजिए। उसके बाद हर समान दिखाई दे रहा है, तो हर क्या है सब में 5, तो हम 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब 5 से भाग दिए तो कटा 5 से, 5 दूनी 10, तो 2 आया। तो 2 जब जुड़ेगा 18 में तो कितना आएगा 20। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो देख लीजिए कितने शॉर्ट में लग रहा है, आपका परीक्षा में बहुत ज्यादा योगदान देगा आपको। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे
अब समान और असमान हर वाले भिन्नों को कैसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अब बात करेंगे हम समान और असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना, ठीक है। जब भिन्न में क्या करेंगे, कुछ हर समान भी दिखाई दे कुछ भिन्न का, और कुछ भिन्न का असमान हो हर, तब हम उसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं को एक तरफ लिख लीजिए, वही प्रक्रिया है, कुछ अंतर नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो लिख लिए, उसके बाद प्लस, तो भिन्न देखो जो समान हर दिखाई दे रहे हैं किसका दिख रहा है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। हर से मतलब अंश कुछ भी होता उससे नहीं मतलब होता, जब हर समान होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा, तो 1/3 बचा है, प्लस करके 1/3 कोष्टक के बाहर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले पूर्ण संख्याओं को जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 6 हो गया, प्लस अब देखो अभी बताए हैं कि जब हर समान दिखाई दे रहे हों, जब हर समान दिखाई दे रहे हों तब हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ लेते हैं। अंशों को जोड़कर तो देख लीजिए 1 1 2 2, और भिन्न हर कितना है, 2 है, तो 2 से भाग, ठीक है। फिर प्लस 1/3 बचा है तो 1/3 लिख लीजिए, हो गया। तो अब देखो यहाँ जब कटा तो 1 आया, तो मतलब 6 1 7, 7 प्लस 1/3, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 7 सही 1/3, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो कैसे किए हैं एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब भिन्न में मतलब जब जो संख्या दिया है आपको भिन्न का, तो क्या करेंगे, जब उसमें कुछ भिन्न के हर समान हो और कुछ के असमान हो, तो हम क्या करते हैं, तो पहले पूर्णांक अगर दिया है पूर्णांक, तो पूर्णांक को एक साथ जोड़ लेते हैं। उसके बाद जब भिन्न जिसका हर समान है उसको एक साथ जोड़ते हैं, और जो असमान है उसे एक साथ, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर आ गया है। तो अब हम एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया है आपको 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/2। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, सभी पूर्ण संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेंगे, सभी पूर्ण संख्याओं को। तो क्या क्या दिया है, 3 4 1 2, तो जोड़ लीजिए 3 + 4 + 1 + 2, हो गया। अब उसके बाद समान हर वाले भिन्न को जोड़ेंगे। तो देख लीजिए 1/2 यहाँ दिख रहा है, 1/2 यहाँ दिख रहा है, तो हम इसे एक साथ जोड़ लेते हैं, जुड़ा। अब जो असमान दिखाई दे रहे हैं कौन कौन, देखो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/4 है, तो हम इसे एक अलग कोष्टक में जोड़ते हैं, हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, पहले पूर्ण संख्या वालों को जोड़ लीजिए, कितना होगा, 4 3 7 1 8 और 2 10, कितना है 10। अब देखो जब हर समान है तो क्या करेंगे, अंश को जोड़ लीजिए, तो आया कितना 2/2, ठीक है। आप डायरेक्ट काट के लिख सकते हैं 1, हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर देख लीजिए हर कोई समान नहीं है, तो क्या करेंगे, त्रिज्या का गुणा कर दीजिए, तो आएगा कितना, 4 का गुणा 1 में होगा 4 प्लस, तो 3 का गुणा फिर 1 में हुआ कितना हुआ 3, फिर नीचे का हर का गुणा हर में 12, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 10 1 11, पूर्ण वाली संख्या को, जो पूर्ण संख्या है उसे क्या करेंगे, जोड़ लीजिए, आया 10 1 11 प्लस, तो अब देखो यहाँ पर 4 3 7, 7/12, तो यहाँ पर 11 प्लस 7/12 दिया है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे सही बटे में, तो 11 सही 7/12, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और लोगों तक शेयर भी करिए। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे इसके आगे डेसिमल पर। तो